बटेंगे नहीं तो कटेंगे वाले बयान पर ही नहीं थमा था अभी घमासान कि अब राम रावण दुर्योधन के डीएनए पर नया बयान और फिर नया घमासान। नमस्कार, TV9 डिजिटल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं साजिद अली और मैं बात कर रहा हूं सीएम योगी के बयान की। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के मौके पर जो बयान दिया है उसने सियासी गलियारों में दिवाली पर धमाका मचा दिया है। सीएम योगी ने कहा कि हम सभी को बांटने वाली ताकतों से एकजुट रहना होगा। अगर ऐसी ताकतों को धोखे में आकर मौका दे दिया तो ये फिर वही काम करेंगे जो ये पहले करते थे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यहां तक कह दिया कि इन बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है जो बांटने का काम कर रहा है। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। अब दिवाली के मौके पर दनादन वार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इन्हें मौका मत देना। वहीं लंका दहन के प्रसंग पर रोचक अंदाज में विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि आप बजरंगबली बनिए, आदर्श राष्ट्रभक्त बनिए, एक राम भक्त ही सच्चा राष्ट्रभक्त हो सकता है। सच्चा राष्ट्रभक्त दुश्मन को उसी भाषा में जवाब देना जानता है। सीएम योगी ने कहा कि जो देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है और देश का दुश्मन कभी भी हमारा मित्र नहीं हो सकता। कोई जबरन कानून को हाथ में लेगा तो उसे भी मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेके चला जाएगा। अगर कोई किसी बेटी पर हाथ डालेगा, किसी राह चलती हुई किसी बहन पर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे भी मालूम है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति को प्रदान कर देगा। रावण और कुंभकर्ण की तरह ही उसकी भी दुर्गति कर देगा। अगर कोई दंगा करा करके पर्व और त्योहारों के पावन पर्व में खलल डालने का कार्य करेगा तो उसे भी मालूम है कि इसके बाद तो फिर उसका पुतला ही जलाया जाना बाकी रह जाएगा। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी के बयान पर विपक्ष ने भी बीजेपी पर पलटवार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी तो खुद देश और देश के लोगों को बांटने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही बटेंगे कटेंगे बयान पर कहा था कि पीडीए कभी बटेगा नहीं। वहीं बीजेपी के बयान और समाजवादी पार्टी में चल रहे पोस्टर अभियान में एक और नया पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा है और जिस पर लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी उधर बटेंगे तो कटेंगे और इधर जीतेंगे तो जुड़ेंगे। पीडीए की ताकत बढ़ी है, पीडीए की संख्या बढ़ी है, भाजपा की ताकत घटी है, भाजपा की संख्या घटी है। और घटते हुए लोग, सत्ता से जाते हुए लोग हताश है, निराश है, परेशान है। उनकी भाषा बदल गई है, उनके बयान बदल गए हैं, तरह तरह के बात कह रहे हैं, तरह तरह की बातें कह रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि वो पीडीए की ताकत से हताश हैं, घबरा गए हैं। जो बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, रावण की बात कर रहे हैं, कभी बटोगे कटो की बात कर रहे हैं, वो केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाई। पिछड़ों के आरक्षण के सवाल पे भाजपा के पास जवाब नहीं है। जो अन्याय हो रहा है उस पर जवाब नहीं, पुलिस में हिरासत में हो रही मौतों का जवाब नहीं है, महंगाई का कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है। इसलिए ये रावण की बात, कभी कटो की बटो की बात की जाती है, लेकिन पीडीए एकजुट हो गया है। पीडीए अपना हक चाहता है,
पीडीए को पता है कि कैसे भाजपा को हटाना है, हराना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई। बहरहाल बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं के बाद सीएम योगी के बयान पर एक नया घमासान शुरू हो गया है। वहीं समाजवादी पार्टी में भी पोस्टरबाजी का दौर धुआंधार चल रहा है। कुल मिलाकर बयान बनाम पोस्टर अभियान के इस घमासान में सवाल ये है कि बात अब राम भक्त, रावण और दुर्योधन वाले डीएनए तक आ पहुंची है और उपचुनाव आते आते ये कहां तक जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, आप ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 नेटवर्क के साथ। नमस्कार।